शान देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं मूवियों का शौक नहीं रखती, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगी क्योंकि उस रंग के कपड़ों में पहले भी सब काम हो चुके हैं, घटिया भी सटा चुके हैं आपके हीरो सांसद जो हैं, ठीक है, छम्मा भी आपके सांसद कर चुके हैं और कैट वॉक कर चुकी है हमारे देश की जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है स्मृति ईरानी जी, 50 लिस्ट में जो आया था वर्ल्ड में। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया, ये गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे देश की बेटी फीफा को पहली महिला वो करने गई, दीपिका पादुकोण ट्रॉफी को वो करने के लिए, है ना, मेरे लिए ये गर्व की बात। जिन मोहतरमा की आपने बात की है उन पे कितने मुकदमे हैं ये आप मुझे बता देना गिन करके, ठीक। और मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग 4 बैठ करके 6 बैठ करके टीवी पे मुर्गा लड़ाओ कि सनातन धर्म बचाओ, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ से आपको अपमान करने के लिए, किसने कहा आपको? किसकी ऐसी हिम्मत है कि वो भगवा का अपमान कर दे? कौन कर सकता है? फिल्म में नहीं हुआ, कैसे हुआ? अब मुझे बताओ ना पूरा खुल के, जैसे मैं आपको खुल के सारी बात बताती हूँ। दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की, दीपिका ने बेशरम कह रहे हैं रंग। अच्छा, दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की, आपको लगता कि बिकनी भगवा रंग का अपमान होगा? यही कह रहे हैं ना आप, जो आंदोलन आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कहना चाहते हो ना, उनके जो मुद्दे हैं यही है ना। जब मनोज तिवारी जी भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन के साथ छम्मा कर रहे थे, क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई? जब तुम्हारे निरहुआ रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े हीरोइन को पहना करके, क्या तब नहीं हुए? अब जागरूक हुए तो उन्हीं का क्यों विरोध क्यों नहीं किया? अब जब कैटवॉक कर रही थी हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी बिकनी पहन करके, जब भावनाएं आहत नहीं हुई? अंधभक्तों की बुआ वो जो किसानों को आतंकवादी बताती कंगना रनौत लोकअप शो कर रही, एक लड़के को भगवा रंग का सूट पहना करके उसके ऊपर जूता रख रखा है, क्या जब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी? ये मतलब एजेंडा ही क्यों? अगर सुनिए, हिंदू पहले से ही जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं। अगर सोएंगे तो वो कामकाज कैसे करेंगे, देश तरक्की कैसे करेगा? जगे हुए हैं तभी तो आज देश में, जब पहले सुई भी नहीं बनती थी आज हवाई जहाज तक बनने उड़ रहे, सारी चीज है ना, ठीक। दूसरी बात, आपने मुझे बताया कि भावनाएं आहत हुई, तो इनके बारे में क्यों नहीं किसी ने बोला? दूसरी बात, जब आपको पता इस चीज से भावनाएं आहत होंगी, सरकार में एक सेंसर बोर्ड एक बनाया गया है, सरकार से सेंसर बोर्ड से पिक्चरें पास होती हैं। जब तुम्हें पता है गर्दा कटने वाला है इन मैटरों पे, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कट किया उस सीन को, सेंसर बोर्ड में पास ही क्यों किया? दूसरी बात, जब आप पास कर देते हो सेंसर बोर्ड में, फिर आप टीवी पे बैठकर एजेंडा चलाते हो, क्यों? क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाया जा सके, जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। अब कोई टीवी देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता बेरोजगारी का मुद्दा? और कैसे? और बता, मैं भी बता ही रही हूँ भाई, मैं भी बता ही रही हूँ ना, बेरोजगारी है, शिक्षा है, 13 किलोमीटर तक बेटियों को तुम घसीट रहे हो, तुम्हें देख तक नहीं पा रहे हो, ठीक। इस तरीके के मुद्दे जनता के मुद्दे, शिक्षा को लेकर के आवाज उठाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये मुद्दे नहीं है क्या? देश के असल मुद्दे ये हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, साध्वी प्रज्ञा धर्म बचेगा, हिंदू बचेंगे। जिन मोहतरमा की आपने बात की है उन पे कितने मुकदमे हैं ये आप मुझे बता देना गिन करके, ठीक। और मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग 4 बैठ करके 6 बैठ करके टीवी पे मुर्गा लड़ाओ कि सनातन धर्म बचाओ, इतना कमजोर नहीं है सनातन धर्म, ठीक है, खूब मजबूत है। इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये मत बोलिए सनातन धर्म बचाओ, आप बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे हैं बैठ करके। देखोगे, मैं ये आपकी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी आमिर खान जी की, मैंने वो भी देखी, मैंने जो है पद्मावत देखी, मैंने तो जो वे पूछते हैं ना तुम्हारे हीरो जो है वो आप आम काट के खाते हो या चूस करके खाते हो, हाँ मैंने जो है ये मूवी देखी। नहीं, मैंने कश्मीरी फाइल्स मूवी भी नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी देखी, सिर्फ वाले सपोर्ट कर रहे थे इसलिए नहीं देखी थी, मैंने थोड़ी सी देखी जितनी जरूरत की चीजें थी। फिर मैंने उसमें जो निकाला कि यार 1980 में तो अनुपम खेर जी इधर बॉलीवुड में आ गए थे, तो फिर ये कब प्रताड़ित हुए? मैं ये सोच गई, अब हिंदू वहाँ पे पंडितों ने आंदोलन किया था, आपने देखा था? मैं सच की पिक्चरें देखती हूँ, मैं ये देख रही थी कि पंडित, सुन लीजिए, और वो उसे भी तो फ्री में अवार्ड मिल गया था। एक बात मेरी बात सुनिए, फिल्म चलने नहीं देंगे, अब आप वो उनका मैटर है, चलने दो ना चलने दो, लेकिन आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। जब ब्राह्मण अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहा था कश्मीर में, क्या अनुपम खेर जी मिलने गए थे? जो अग्निहोत्री है, जिसने सारी जिंदगी पिक्चर बनाई, उसकी एक पिक्चर हिट नहीं हुई, उसने एक जहर फैलाया देश में, ठीक, वो सुपर डुपर हिट हो गई, सब काम हो गया, क्या वो बंदा गया वहाँ पे असलियत की कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए? गया वो? और जब कश्मीरी फाइल्स की जिसके ऊपर पिक्चर बनी, जब ये मैटर हुआ, किसकी सरकार थी भाई? आप हिंदू नहीं है, मैं तो सनातनी हूँ,
सनातनी तो इसी तो मैं तो सनातन धर्म से हूँ। सनातनी हिंदू मूवी का विरोध करे। अगर वो इस तरीके की चीजें बोलती हैं, आप उनसे ये पूछना कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस धाराओं में है। चाकू तेज कर लिया आपने? मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी जुबान ही काफी है, जुबान ही मेरी काफी है। प्रज्ञा तो कह रहे हैं चाकू तेज कर लेना। अब सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या? अगर दी है तो आप बताइए। जब सरकार अनुमति देगी, तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती हैं, ध्यान रखना। आप जिहाद फैलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया, प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती। काहे को लब कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे, काहे को कर रहे, किनका समर्थन कर? सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने वो नहीं हुई, मैंने वो उनकी वीडियो सुनिए, उनकी वीडियो नहीं देखी मैंने नहीं। सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहाँ गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो कि आप अपने सनातन धर्म, सुनिए आपने, सुनिए मेरी बात, मैं एक राजनेता या नेता की हैसियत से वहाँ नहीं गई हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ। मैं इस हैसियत से वहाँ से, हाँ है, गर्व क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा? और मैं एक ब्राह्मण की बेटी होकर के, मैंने कब कहा नहीं है? आप नहीं मानते होंगे अपने आप को, तभी तो इस तरीके के सवाल कर रहे हो। आप ही तो दलित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? शास्त्री जी का समर्थन करती हैं। मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन है? किसने बोला अछूत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? कब कहा मैंने? हाँ, ये शब्द जो है उनके गलत है, तो गलत है तो गलत है भाई। मैं उनके शब्दों को तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो गई, एक तरफ समाज। सुनिए, देखिए हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के पागल है। मैं वो कह रहे पठान नहीं चलने दूंगा मैं। अब कैसे गुरु? अब दो लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप भी कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ धर्म, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे, सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरा सनातन धर्म के है, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी। हाँ, बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं, वो तो आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ, क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई। कैसे नहीं कर रहा? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट कर दे, कौन सी नोटबंदी कर दे, कौन क्यों नहीं खाती भाई? खावे, क्योंकि भैया इंगे ब्याह शादी में भी जाना पड़े, खानी पड़े, मजबूरी हो जा, क्या दिक्कत है? वरुण गांधी आ रहे हैं, नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है, अपने जो धर्म गुरु। अरे यार छोड़ो, चलो तुम ही बोल लो, मैं कुछ बोल लूं? ठीक है, बोल लो या नहीं? कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित कहते हो, बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे हो, हम भी तो आपके बनवा दो दलित को, पंडित जी हो आप तो ब्राह्मण हो भाई। मेरे कहने से अगर बन जाए मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूँ? बताओ मेरे साइन करने से बन जाएंगे मेरे भाई? ये तुम बेकार की। एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हो गई, आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था, उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ को दी जाए? अब एक बात बताओ, अगर ये होता हो, जब दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित, आप तो अभी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं? क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? कर्नाटक में दलित महिला घुस गई थी मंदिर में। हाँ, देखा नहीं वो वीडियो? जब दलित बेटी का बलात्कार हो गया था, हम वहाँ खड़े थे, आप वो क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी जी सब एक जैसे हैं क्या? पुजारियों की सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए आवाज हमने उठाई थी, क्या हम उनके जैसे हैं? सब एक जैसे हो जाएंगे? कहाँ दिल्ली आ रहे? अरे दिल्ली तो आप आई हूँ मैं भाई, क्यों नहीं किया अभी तक? अगर एक जगह नहीं जा पाता इंसान तो क्या सब चीजों पर पानी फेर देते हो आप लोग?
आप कितना गए हो वहाँ? आप लखीमपुर कांड कितना दिखाया, बेटी का बलात्कार हो गया, मनीषा वाल्मीकि को आपने कितना दिखाया, औरैया में कितना दिखाया, अभी 4 लड़कियों ने आत्महत्या करी, नस काट करके आपने कितना दिखाया भाई। मैं ब्राह्मण की बेटी होकर के सभी मेरी नजरों में सभी देश की बेटी है। मैं आपको उदाहरण दे दूंगी, 50 वीडियो दिखा दूंगी आपको, जो मैंने दलितों की भी और धर्म के लोगों की भी वीडियो उठाई है। मैं जाकर के सपोर्ट किया, आप कैसे कहते हो कि नहीं करते हो? आप हमें क्यों टारगेट करते हो? अच्छा छोड़िए, पठान देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं मूवियों का शौक नहीं रखती, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उस रंग के कपड़ों में पहले भी सब काम हो चुके हैं, घटिया भी सटा चुके हैं आपके हीरो सांसद जो हैं, ठीक है, छम्मा भी आपके सांसद कर चुके हैं और कैटवॉक कर चुकी है हमारे देश की जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है स्मृति ईरानी जी। तो मैं उनका विरोध नहीं करती, लेकिन मुझे मूवी वो देखना पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। मैंने लाल सिंह सुनिए, लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने वो देखी थी क्योंकि वो मोटिवेशन थी। दिल्ली की बेटी की मदद है, जो प्रज्ञा ठाकुर है, इन्होंने किसी ने नहीं की, लेकिन शाहरुख खान के ट्रस्ट में दिल्ली की जो बेटी है उसको मदद की है। मुझे इतना पता है, शाहरुख खान 52 लिस्ट में जब वर्ल्ड की नाम आया था शाहरुख खान, मुझे इस बात का गर्व था कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। 50 लिस्ट में जो आया था वर्ल्ड में, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। ये गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे देश की बेटी फीफा को पहली महिला वो करने गई, दीपिका पादुकोण ट्रॉफी को वो करने के लिए, है ना, मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो अच्छी बात है। तुम्हें तकलीफ है क्या ब्राह्मणों से? फिर तुम काहे बेटी भी आते हो? काहे भी आते हो फिर? नहीं, आप काहे भी आते हो फिर बेटी? अगर आपको ब्राह्मणों से तकलीफ है भाई, आप ये बता दीजिए गजेंद्र भाई, इतने दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्या हम कभी किसी बेटी की आवाज उठाने गए हैं तो क्या ये उनकी जात और धर्म देख करके गए हैं? अरे ये आरएसएस वाले जो 6 साल में वाल्मीकि समाज की बेटी थी, मैं वहाँ धरना देखने गई थी और बैठी रही थी वहाँ पर, क्या वो ब्राह्मण समाज की थी? मेरे लिए देश की बेटी बेटी है। आप इस बात को जहन में अपने घुसा लीजिए, आप इस बात को घुसा लीजिए। आरएसएस की बात मुझे मत बताइए, आप जनता की बात मुझे बताइए। एक तरफ तो कहा जा रहा है आप जनता की बताइए कि ऐसे कपड़े न पहने, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुजारी नहीं चाहिए। अब ये मानसिकता वाले लोग हैं, क्या आप उस मानसिकता का सहयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पुजारी नहीं आप सहयोग कर रहे हैं क्या देश की मानसिकता का? सनातन धर्म को पुजारी चाहिए, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए। आपको इतनी बात समझ नहीं आ रही? तो राहुल गांधी गलत कहा? आपको समझ नहीं आ रही? आप ये बताइए, आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं? पुजारी नहीं चाहिए। किसने कहा? ये नहीं कहा आपने। आपको आदत है तोड़ मड़ोड़ के कोट करके चलाने की। भाई सनातन धर्म के लिए पुजारी चाहिए और मुस्लिम धर्म के लिए क्या बोलते हैं भाई, हाँ वो मौलवी चाहिए, हाँ, और क्या बोलते हैं जैन धर्म को चलाने के लिए जैनी बाबा चाहिए, चाहिए ना। देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए, सीधी सी बात है। तो संविधान कहाँ कहा उन्होंने? अब सारी बात लिखवाऊं स्टाम्प पेपर पे? प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी, सांसद है ना, जो बस में बातें हैं वो कर रहे हैं, आपकी आवाज उठा रहे हैं। बताइए कितनी। आप एक भी बात ये बता दो, बेटी का बलात्कार ब्राह्मण की का हुआ अभी दामिनी का सियाने में, उसकी हत्या भी हो गई और आज जंतर मंतर में उसका पर 1 मिनट सुन जाइए, सुन लीजिए। तुम्हारी आदत ज्यादा खराब है, तुम जाति पे बार बार आते हो। जंतर मंतर पे बैठे क्या सभी गए बेटी को ब्राह्मण की दिखा? और सुनिए, हमने झूठ मत बोलिए भैया, और हमें आप बताओ कितनी वीडियो आप निकाल कर भी सर्च करो, मैंने कभी किसी बेटी को सपोर्ट किया जात देखकर धर्म देख करके नहीं किया है। मैंने मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए भी आवाज उठाई है, ठीक, और ये आपकी जो 6 साल की बेटी थी उसकी भी आवाज उठाई है। मैं तो उस बेटी की भी आवाज उठाने के लिए गई थी। मैं तो सभी धर्मों के मंच पे सभी धर्मों के लिए जाती हूँ, क्योंकि देश की बेटी बेटी है। मैं तो बिल्किस बानो के लिए भी आवाज उठाई है, बिल्किस बानो के लिए भी मैंने आवाज उठाई थी। जो लोगों को रिहा करा था मैंने उनके लिए बोला कि भाई ये गलत है, संविधान नाम की चीज है कि नहीं है? ब्राह्मणता संस्कारी थे। अब फिर आगे ना जात बात आ गए ना अपनी हैसियत पे, वही जहाँ आना था आपको। अच्छा, हमने बसाए क्या? हमने बताया एक बेटी का बलात्कार होता था जब पार्टी कांग्रेस थी ना देश में, 4 को फांसी हुई थी दामिनी वाले केस में, निर्भया वाले में, सॉरी, है ना? क्यों नहीं आप दिखाते, क्यों नहीं उठाते आप बात? अरे मेरे हाथ में है क्या बिल्किन बानो के? मैंने कह दी है, मैंने करवाए। तुम पे एक आध पत्रकार पे इंटरव्यू एमएलए विधायक का तो लिया नहीं जा रहा, तुम्हें घुसने तक तवे देते ना अंदर। पूनम जी, वरुण गांधी का चल रहा है कि कांग्रेस में आएंगे, क्या लगता है उससे कुछ? देखिए मुझे ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला, अच्छी बात है और उनको दिख रहा है। काफी समय से मैं कुछ लोगों के बीजेपी वालों के देख रही हूँ वीडियो वगैरह भी, सतपाल सिंह है गवर्नर करके भी, है ना, और बहुत सारे लोग हैं, है ना। कुछ लोग नहीं आते हैं डर की वजह से।